क्या आप जानते हैं कि बहुत मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट हमारे हाथ क्यों नहीं आता? यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आज की कहानी आपके लिए है। मैं हूँ रमाकांत, इम्यूनिटी ग्रोथ एक्सपर्ट। कहानी है कि महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण और अर्जुन घूमने के लिए निकलते हैं और रास्ते में उनसे एक साधु की मुलाकात होती है। अर्जुन के अंदर एक शुभ भावना आती है कि क्यों न साधु जी की मदद किया जाए, और वो साधु के पास जाते हैं और अपने पास से मोहरे निकाल करके देते हैं। साधु बहुत खुश कि अब तो मेरी ज़िंदगी में परिवर्तन आ जाएगा, अब तो हमारी गरीबी ख़त्म हो जाएगी। ऐसे सपने सजोते हुए वो घर जाते हैं और उन मोहरों को रख करके सो जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि रात में डाकू आते हैं और उन मोहरों को लेकर के चले जाते हैं। जब सुबह साधु जागते हैं तो उनको बहुत बुरा लगता है। अपनी पत्नी से बात करते हैं और कहते हैं कि यार, अपनी ज़िंदगी में ही ऐसा क्यों हो रहा है। वो दूसरे दिन फिर सुबह वैसे ही झोला उठाते हैं और चले जाते हैं और देखिए कि फिर उधर से श्री कृष्ण और अर्जुन आ रहे हैं। अर्जुन को लगता है कि साधु जी की संतुष्टि अभी नहीं हुई, इनकी मदद फिर करनी चाहिए। और अर्जुन जाते हैं और साधु से मिलते हैं और उनको अपने पास से बेशकीमती मोती देते हैं। साधु आज बहुत खुश हैं। फिर से वही सपने कि अरे अब तो मेरी गरीबी दूर हो जाएगी, अब तो मेरे जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, ये सोचते हुए अपने घर जाते हैं और उस मुहर को भी कहीं चोरी ना हो जाए उसको ले जा करके एक मिट्टी के पात्र में रख देते हैं। उस समय उनकी पत्नी सो रही होती हैं। साधु भी जाते हैं और सो जाते हैं, लेकिन बीच में पत्नी की नींद टूटती है और वो पानी लेने के लिए उस मिट्टी के पात्र को लेकर के जाती हैं। नदी में पानी लेती हैं और लेकर के जब पानी आती हैं तब तक साधु की भी नींद खुल चुकी रहती है। साधु पूछते हैं कि अरे देवी, क्या आपने इसमें से मोती को निकाला? तो उनकी पत्नी कहती है कि हमें कहाँ पता था, और देखते हैं लोग तो मोती जो है पानी में गिर चुका है। साधु फिर वहाँ बैठते हैं और कहते हैं कि यार, अपनी किस्मत ही ऐसी है, अपना भाग्य ही ऐसा है। नहीं देख रहे कि जहाँ पर भी हम सोने पर भी अपना हाथ डाल लें तो मिट्टी हो जा रहा है। अब कुछ अपने भाग्य को कोसते हुए साधु फिर शांत हो जाते हैं और दूसरे दिन फिर अपने झोले को उठाते हैं और कहते हैं कि अब जा रहे हैं भीख लेने के लिए। और संजोग देखिए कि तीसरे दिन भी उधर से श्री कृष्ण और अर्जुन आ रहे हैं। अर्जुन के अंदर फिर वही भावना आती है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, आज मदद करने की मेरी बारी है। और वो अपने पास से 1 रुपये का सिक्का निकालते हैं और साधु को दे देते हैं। और साधु उस 1 रुपये के सिक्कों को लेकर के जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो देख क्या रहे हैं कि एक मछुआरा मछली को लेकर के जा रहा है। साधु को दया आ जाती है कि इस मछली के जीवन बचाना चाहिए। वो मछुआरों से सौदा करते हैं और मछली को ले लेते हैं और पैसा उसे दे देते हैं। और जैसे अपने मछली को झोले में रखते हैं और लेके जाते हैं उस नदी में उसे छोड़ देते हैं, उनको एक अंदर से संतुष्टि का अनुभव होता है। लेकिन गजब, जब उधर से आते हैं तो देख रहे हैं कि झोले में मोती, और वो साधु चिल्ला उठते हैं, मिल गया, मिल गया, मिल गया। इतना सुनते ही उधर से डाकू जा रहे थे, वो पैर पकड़ लेते हैं। उनको लगता है कि अरे साधु ने पहचान लिया। डकैत कहते हैं कि आप इस बात को राजा जी से मत कहिएगा, हम आपके सारी चोरी की हुई मोहरें आपको वापस दे देते हैं। और इस तरह से साधु को मोहरें भी मिल गई और साधु जी बहुत खुशी खुशी अपने घर जाते हैं। और जाते हैं और उनकी धर्म पत्नी द्वार पे ही मिलती हैं और अपनी पत्नी से जो बात कहते हैं, जीवन के लिए बहुत बड़ा मैसेज, आप ध्यान दीजिएगा। वो कहते हैं, जानती हो, जब मैंने मुहरे पाई, जब मैंने मोती को पाया तो उस समय जिंदगी में मैं अपने बारे में सोच रहा था तो जिंदगी में परिवर्तन नहीं दिखा। लेकिन जब मैंने सिक्का पाया और किसी की जान बचाने के बारे में सोचा, किसी दूसरे के बारे में सोचा, तो जीवन में इतना मैजिक हो गया। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी में आज जो आप काम कर रहे हो, यदि उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो देखो कि उस काम से जिंदगी में हम कितनों को बदलाव ला सकते हैं। इस चीज को अपने अंदर महसूस करके काम करो कि जो मेरा काम है यदि हो जाएगा तो जिंदगी में कितने लोगों के जीवन में फर्क पड़ेगा। यदि आपकी सोच दूसरों के लिए हो जाती है तो जानते हैं कि हमारी मदद में परमात्मा का हाथ हो जाता है। कहते हैं कि मैसेज भी है कि कर भला तो हो भला। थोड़ी मदद हमारी, यदि 1 कदम हम चलते हैं तो ऐसे में परमात्मा 1000 कदम हमारे साथ मिला के चलता है। जी हाँ, यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली अगली वीडियो का सबसे पहले लिंक आपके पास पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।